हेलो दोस्तों, जय माँ वाराही, जय इष्ट देवता। आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आप जो भी लोग मुझे देख रहे हैं और मेरी कथा को सुन रहे हैं, मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, आप सभी का। तो आप लोगों का मैं ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आगे की कथा सुनाने जा रही हूँ। आप लोग सुन सकते हैं आगे की कथा मेरी। 9वां अध्याय, राजविद्या योग। श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, तुम में ईर्ष्या नहीं है, इसीलिए यह अति गुप्त शास्त्रीय ज्ञान और अनुभव तुमसे कहता हूँ। यह ज्ञान सब विद्याओं में श्रेष्ठ, गोपनीयों में गुप्त तथा पवित्र, उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला और धर्मयुक्त है। साधन करने में बड़ा सुगम और नष्ट नहीं होता है। इस धर्म पर जो श्रद्धा नहीं रखते हैं वे मुझे नहीं पाते और इस मृत्युयुक्त संसार में बार बार लौटते हैं। मैं अव्यक्त हूँ और मैंने ही यह जगत प्रकट किया है। सब प्राणी मुझ में स्थिर हैं। सभी जीव कल्प के अंत में मेरी प्रकृति में आज मिलते हैं और कल्प के आरंभ में उनको फिर उत्पन्न करता हूँ। मेरे कर्म मुझे नहीं बाते, क्योंकि मैं उदासीन की तरह इनमें आसक्त नहीं हूँ और स्थिर हूँ। मैं प्रकृति द्वारा चराचर जगत को उत्पन्न करता हूँ, इसी कारण यह जगत बनता बिगड़ता रहता है। मूर्ख लोग नहीं जानते हैं कि मैं समस्त चराचर का स्वामी हूँ। जो मुझको मनुष्य जानकर मेरी अवहेलना करते हैं, उनकी आशा व्यर्थ, कर्म निष्फल तथा ज्ञान निरर्थक है। विवेकी जन देवी प्रकृति में स्थिर हैं। वे मुझे सब संसार का आदि अविनाशी जानकर मन से भजते हैं। दृढ़ वृत्ति सदा मेरा यत्न पूर्वक कीर्तन करते हैं और भक्ति पूर्वक उपासना करते हैं। कोई ज्ञान योग से पूजन करते हुए, कोई एकत्व से, कोई पृथकत्व से और कोई मुझे अनेक रूप वाला मानकर उपासना करते हैं। स्रोत यज्ञ, स्मार्त यज्ञ, पितृ यज्ञ में हूँ और औषधि मंत्र होम भी मैं हूँ। इस जगत का माता पिता, धारण करता, पितामह, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। गति पालन करता, साक्षी, रक्षक, मित्र उत्पन्न करने वाला, संहारक, आधार, पिल्लय, स्थान और अविनाशी बीज मैं ही हूँ। सूर्य रूप में तपता हूँ, मैं ही वर्षा रोकता हूँ और मैं करता हूँ तथा मैं ही अमृत एवं मृत्यु और सत असत भी मैं ही हूँ। जो अनन्य भाव से चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, उन नित्य योगियों के योग से अर्थात स्थान, भोजनाच्छादन से उनकी रक्षा करता हूँ। जो दूसरे देवताओं के भक्त हैं और श्रद्धा से उन्हें पूजते हैं, वे मेरा ही पूजन करते हैं, परंतु यह पूजन विधि पूर्वक नहीं है। सब यज्ञों का भोक्ता और स्वामी मैं ही हूँ। जो मेरे इस व्रत को नहीं जानते हैं, वे आवागमन से नहीं छूटते। देवताओं को पूजने वाले देवलोक को, पितरों के पूजन पितृलोक को तथा यज्ञादिकों के पुजारी यज्ञलोक को जाते हैं और मेरा पूजन करने वाले मुझे प्राप्त होते हैं। भक्ति से पत्र, पुष्प, फल या जल जो भी मुझको अर्पण करता है, उस पदार्थ को मैं बड़ी प्रसन्नता से ग्रहण करता हूँ। जो तुम करते हो, खाते हो, तप करते हो, वह मुझे अर्पण करो। ऐसा करने से कर्म बंधन रूप शुभ अशुभ फलों से मुक्त हो जाओगे और संन्यास योग से मुझको अवश्य पाओगे। मैं समस्त भूत का मुझे अप्रिय है न प्रिय। जो कोई मुझको भक्ति से भजता है, वह मुझ में है और मैं उसमें हूँ। यदि कोई दुराचारी भी हो और अनन्य भाव से मेरा भजन करे, उसको मैं साधु ही मानता हूँ, क्योंकि उसने उत्तम मार्ग ग्रहण किया है। वह शीघ्र ही धर्मात्मा होता है और चिरस्थायी शक्ति को पाता है। यह निश्चय जानो कि मेरा भक्त कभी नाश को प्राप्त नहीं होता। मेरा आश्रय पाकर नीच कुल में उत्पन्न स्त्रियां, वैश्य और शूद्र भी उत्तम गति को पाते हैं। जो पुण्यवान भक्त राजसी और ब्राह्मण हैं, उनकी तो बात ही क्या है। अतः इस नाशवान और दुख भरे संसार में जन्म पाकर तुम मेरा ही भजन करो। मुझ में ही मन लगाकर मेरे भक्त बन जाओ। फिर मुझे नमस्कार कर मुझ में ही लगाए रहकर मुझ में ही लीन हो जाओ। 10वां अध्याय, विभूति योग। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे महाबाहो, और भी मेरे कल्याणकारक वचन सुनो। तुम पर मेरी अत्यंत प्रीत है, अतः तुम्हारे कल्याण के लिए कहता हूँ। मेरी उत्पत्ति का हाल न तो देवता ही जानते हैं और न महर्षि लोग। मैं ही देवों और महर्षियों का आदि कारण हूँ। जो मुझे अजन्मा, अनादि और सब लोकों का ईश्वर मानते हैं, वे सब मोह रहित हैं। उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। बुद्धिमान
क्षमा, सत्य, दम्भ, सम, सुख, दुख, जन्म, मरण, भय, अभय, अहिंसा, ममता, संताप, तप, दान, यश, अपयश इत्यादि जो अनेक प्रकार के भाव हैं वे सब मुझ में उत्पन्न हुए। जो मनुष्य मेरी इस विभूति को भली बात जानता है वह निश्चय योग से सिद्ध होते हैं। इसमें संदेह नहीं, यह जानकर कि मैं ही सबको उत्पन्न करता हूँ और मुझ में ही सबकी प्रवृत्ति होती है। विवेकी प्राणी मेरी उपासना करते हैं, वे मुझ में अपने चित्त और प्राणों को लगाकर एक दूसरे को समझते हुए भजन करते हैं, सदा संतुष्ट और सुखी रहते हैं। चित्त को सावधान करके प्रीतिपूर्वक भजन करने वाले को मैं ऐसा बुद्धि योग देता हूँ जिससे वे मुझे प्राप्त कर लेते हैं। उन पर अनुग्रह करके मैं उनकी बुद्धि में स्थित हूँ, दीप्यमान ज्ञान देता हूँ। अर्जुन ने कहा, आप परब्रह्म हो, परम धाम हो, परम मित्र, आदि देव हो, अजन्मा हो, सन्यासी हो। तुमको सब ऋषि, देवर्षि, नारद आदि देवज्ञ और व्यास भी ऐसा कह गए और स्वयं में वो तुम भी कह रहे हो। हे केशव, जो तुमने मुझसे कहा है सो सब सत्य मानता हूँ। देवता और दानव इन दोनों ने ही तुम्हारे रूप को नहीं जाना है। हे सब चीज़ों के उत्पन्न करने वाले भूतेश, हे देव, हे जगतपते, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने को जानते हैं। अतः आप अपनी गति, दिव्य भूति विभूतियों का हाल पूर्णतया वर्णन कीजिए जिनके द्वारा आप इन सब लोकों में व्याप्त हो रहे हैं। चिंतन करता हुआ मैं आपको किस प्रकार से जान सकता हूँ? आपका ध्यान किन किन भावों से करना उचित है? हे जनार्दन, कृपया अपनी माया और विभूतियों को विस्तार से कहिए। इस अमृत रूप आपकी वाणी को सुनने से मेरा मन तृप्त नहीं होता है। कृष्ण बोले, मेरा विस्तार तो अनंत है, तो भी मुख्य विभूतियों को मैं तुम्हें सुनाता हूँ। गुण के समस्त भूतों के अनंतकरण में रहने वाले आत्मा मैं ही हूँ। मैं ही उनका आदि मध्य अंत। अदेवों के विष्णु प्रकाशों को मैं अनेक किरणों से भूषित सूर्य, मरुद गणों में मारीच, नक्षत्रों में चंद्रमा मैं ही हूँ। मैं वेदों में सामवेद, देवों में विष्णु, इंद्रियों में मन और में चैतन्य, रुद्रों में शिव, यज्ञों में कुबेर, अष्ट वसुओं में अग्नि और पर्वतों में सुमेरु मैं ही हूँ। हे पार्थ, पुरोहितों में बृहस्पति, सेनापति में स्कंद और जलाशयों में समुद्र मैं ही हूँ। महर्षियों में भृगुवाणी, अक्षरों में ओमकार, यज्ञों में तप और स्थावरों में हिमालय मैं ही हूँ। वृक्षों में पीपल, देवर्षियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ, सिद्धों में कपिल मुनि, वेदों में अमृत से उत्पन्न उच्चैःश्रवा, गजेंद्रों में ऐरावत और मनुष्यों में राजा मैं ही हूँ। धातुओं में वज्र, गौओं में कामधेनु, प्रजा की उत्पत्ति करने वालों में कामदेव और सर्पों में वासुकी मैं ही हूँ। नागों में शेषनाग, जलचरों में अक्षरों में ओमकार, समासों में द्वैंदव, अक्षकोश और चार मुख वाला ब्रह्मा भी मैं ही हूँ। सबको हरने वाली, मृत्यु भविष्य में होने वाले पदार्थों की उत्पत्ति, स्त्रियों में कीर्ति, लक्ष्मी, वाणी, मेघा, घृति और क्षमा मैं ही हूँ। शाम वेद, शाम छंदों में गायत्री, मासों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में बसंत, यादवों में वासुदेव, पांडवों में अर्जुन, मुनियों में व्यास और कवियों में शुक्र मैं ही हूँ। दमन करने वालों में दंड, जय चाहने वालों में नीति तथा ज्ञानियों में ज्ञान और भूत भाव का जो बीज है वह भी मैं ही हूँ। मेरे अतिरिक्त चराचर भूत कुछ भी नहीं है। मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। यह विस्तार मैंने संक्षेप में कहा है। जो वस्तु ऐश्वर्यवान, शोभायमान और ऐश्वर्यवान है उन्हें मेरे ही तेज के अंश से उत्पन्न हुआ जानो। यही जानो कि मैं अपने एक ही अंश से इस संपूर्ण जगत में व्यापक हूँ। 11 अध्याय विश्वरूप दर्शन योग। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, मुझ पर कृपा करके अत्यंत गुप्त अध्याय विषयक वचन जो आपने कहे उनसे मेरा मोह दूर हो गया। हे कमल नयन, मैंने जीवों की उत्पत्ति और नाश का कारण एवं आपका अक्षय महात्म्य आपके मुखारबिंद से विस्तार पूर्वक सुना। आपने जैसा अपने रूप का वर्णन किया वह आपका रूप देखने की मेरी इच्छा है। हे योगेश्वर, हे मधुसूदन, आप यदि मुझे उसके देखने योग्य समझें तो आप अपना वह अव्यय रूप मुझे दिखाइए। भगवान जी ने कहा, हे पार्थ, नाना प्रकार के, नाना वर्ण के और नाना
आकारों के मेरे शत सहस्त्र सहस्त्र दिव्य रूप को देखो। हे भारत, तुम वसु, रुद्र, अश्विनी कुमार, मरुदगण और जो पहले कभी न देखे थे ऐसे मेरे आश्चर्यमय रूप देखो। गुणकेश व चराचर सहित यह चरित्र देखो तथा और कुछ जो देखना चाहो तुम यहाँ मेरी देह में देखो लो, परंतु इन नेत्रों में मुझे नहीं देख सकोगे, इसीलिए मैं तुमको दिव्य नेत्र देता हूँ, उनसे मेरा विराट रूप देखो। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजन, इस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा और उसको दिव्य दृष्टि देकर अपना अलौकिक रूप दिखलाया। उस विश्व रूप के अनेक मुख तथा अनेक नेत्र थे, उनमें अनेक अद्भुत दृश्य थे और उनमें अनेक सुंदर सुंदर आभूषण दिव्य दिव्य आयुधों से सुसज्जित थे। देह पर दिव्य पुष्प, दिव्य वस्त्र थे, दिव्य गंध देह पर लगे थे। उस समस्त आश्चर्य युक्त अनंत देव के सब ओर मुख दिखाई देते हैं। आकाश में हजारों सूर्यों की प्रभा एक साथ हो तो भी उस महात्मा को प्रभा की समानता न कर सकेगी। उस समय अर्जुन ने देवादिदेव के शरीर में अनेक प्रकार से विमल इस समस्त जगत को एकत्रित देखा। अर्जुन आश्चर्य से चकित हो गए और उसका शरीर रोमांचित हो गया। उसने सिर नवाकर हाथ जोड़कर कहा, हे देव, आपकी इस देह में सब देह भिन्न भिन्न प्राणियों के समुदाय कमलासन पर बैठे हुए देवताओं के ईश ब्रह्म संपूर्ण ऋषि और दिव्य सर्पों को मैं देखता हूँ। हे विश्वेश्वर, तुम्हारे अनेक भुजा, अनेक उदर, अनेक मुख, अनेक नेत्र में, अतः आपका रूप अनंत है। आपके अंत तथा आदि को मैं नहीं देखता, किंतु समस्त विश्वमय आपका ही रूप देखता है। आपको किरीट युक्त गदा चक्र धारे चारों ओर से देह दीप्यान तेजो राशि सर्वत्र चमकते हुए अग्नि सूर्य की भांति प्रकाशवान दुर्भिक्ष और अपरंपार देख रहा हूँ। मेरे मन से तुम ही ब्रह्म जानने की वस्तु, विश्व का महान आधार, नित्य सनातन धर्म के रक्षक, पुराण पुरुष को हो। मैं आपको आदि मध्य तथा अंत में रहित अनंत शक्ति, अनंत भुजा, चंद्र सूर्य है, नेत्र जिसके ऐसे कांतिमान अग्नि के सदृश्य मुख वाला, अपने तेज से इस संपूर्ण संसार को तपाते देख रहा हूँ। हे महात्मन, पृथ्वी एवं आकाश के मध्य का वह अंत व संपूर्ण दिशाएं आपसे ही व्याप्त हो रही हैं। आपका यह अद्भुत तथा उग्र रूप देख तीनों लोग व्यथित हो रहे हैं। यह देख कि देवताओं के समूह तुम्हारी शरण आ रहे हैं, उनमें कितने ही भयभीत होकर हाथ जोड़कर तुम्हारी प्रार्थना करते हैं। ऋषियों और सिद्धों का समूह कहकर नाना प्रकार से तुम्हारी प्रशंसा कर रहा है। रुद्र, आदित्य, वसु, सादि, विश्वदेव, अश्वनी, मारुत, पिता, गंधर्व, यक्ष, असुर, सिद्ध अनेक संग विस्मित होकर आपकी ओर टकटकी लगाकर देख रहे। हे महाबाहो, अनेक नेत्र, अनेक बाहु, अनेक जांग, अनेक पैर, अनेक पेट, कराल, दंत युक्त तुम्हारा यह विशाल रूप देखकर सब अत्यंत भयभीत हो रहे हैं और मैं भी घबरा रहा हूँ। आकाश तक पहुँचते हुए आपके प्रकाश के अनेक वर्षों से फैलाए हुए अग्नि जलने वाले मुख, विशाल नेत्र युक्त आपको देखकर हे विष्णु, मेरी जी घबरा रही है। मुझसे धैर्य नहीं धरा जाता तथा चित्त स्थिर नहीं होता। हे देवेश, हे जग निवास, इस भयंकर दाढ़ वाले इस कालाग्नि के सदृढ़ आपके मुखों को देखकर मुझे दिशाएं नहीं सूंघती, मैं शांति नहीं पाता, मुझ पर दया करो। हे प्रभु, धृतराष्ट्र के दुर्योधनादिक पुत्र अपने साथ अनेक राजाओं सहित तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण तथा हमारी ओर के मुख्य योद्धा बड़ी बड़ी दाढ़ों से युक्त आपके विकराल मुख से शीघ्रता से प्रवेश कर रहे हैं तथा उनसे आपके ही लोग आपके दांतों से दबाकर ऐसे दिखाई देते हैं मानो उनका शरीर चूर्ण हो गया है। जैसे नदियों की अनेक धाराएं जब समुंदर की ओर बहती हैं, वैसे ही ये मनुष्य लोक के वीर आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे अग्नि में पतंगे गिरते हैं, वैसे ही वे लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुख में बड़ी तेजी से प्रवेश कर रहे हैं। हे विष्णु, जलते मुखों के चारों ओर से सब वीरों को निगलकर आप होंठ चाट रहे हैं। आपकी तीक्ष्ण प्रभाएं समस्त संसार को तेज से
व्याप्त कर रही हैं। यह भयानक रूपधारी कौन है? यह मुझसे कहो, हे देवेश्वर आपको नमस्कार है, मुझ पर प्रसन्न हो। हे जगकर्ता आदि पुरुष, आपको जानने की मैं इच्छा रखता हूँ, क्योंकि आपकी यह प्रवृत्ति मेरी समझ में नहीं आती। श्री भगवान बोले, संसार का नाश करने वाला मैं उग्र काल हूँ, समस्त जनों का संहार करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे युद्ध न करने पर भी ये वीर जीवित नहीं रह सकेंगे, अतः तुम उठो, शत्रुओं के संहार यश को लेकर इस समृद्धशाली राज्य का भोग करो। हे, उनको मैंने पहले ही मार रखा है, तुम केवल निमित्त मात्र हो जाओ। मेरे मारे हुए द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और अन्य योद्धाओं को मारो। घबराओ मत, युद्ध करो, तुम युद्ध में शत्रुओं को जीतोगे। संजय ने कहा। इस प्रकार श्री कृष्ण जी के वचन सुन मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कंपित और भयभीत हुए साष्टांग प्रणाम कर नम्रतापूर्वक कहने लगे, हे ऋषिकेश, आपके गुणगान करने से संसार प्रसन्न और प्रेम मग्न हो रहा है। राक्षस डर कर दिशाओं की ओर भागते हैं तथा सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं। हे महात्मन, हे अनंत, हे देवादिदेव, हे जग निवास, आप ब्रह्म से भी श्रेष्ठ हो। आपको देवता क्यों न नमस्कार करें। व्यक्त भी आप हो तथा अव्यक्त भी आप हो तथा इन दोनों से परे अक्षर भी आप हो। हे अनंत रूप, आप आदिदेव हो, पुरातन पुरुष हो, विश्व के परम आधार हो, ज्ञाता तथा श्रेष्ठ हो, श्रेष्ठ स्थान आप हो, विश्व का विस्तार करने वाले आप हो। आपकी महिमा को न जानकर मैंने आपको अपना मित्र मानकर हे कृष्ण, हे सखे, ऐसा जो तिरस्कार से कहा सो प्रमोद से तथा स्नेह से, हे अच्युत अप्रमेय रूप, आपसे इन बातों की क्षमा मांगता हूँ जो कि मैंने परिहास से विहार, सोते बैठते और भोजन समय अकेले अथवा मित्रों के मध्य में आपका अपमान किया है। आप इस स्थान जंगल रूप लोक के पिता, पूज्य और महान गुरु हो। त्रिलोकी में भी आपके समान कोई नहीं है। आपसे अधिक अतुल प्रभाव कहाँ से होगा? इसीलिए इस तुल्य ईश आपसे सिर झुकाकर प्रणाम करके यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझ पर कृपा करो। हे देव, जैसे पिता पुत्र के मित्र, मित्र के पति पत्नी के आराध्य को क्षमा करता है, वैसे ही तुम मेरे आराध्य को क्षमा कर पत्नी के अपराध को क्षमा करता है, वैसे ही तुम मेरे अपराध को क्षमा करते हो। हे देव, जो पहले कभी नहीं देखा ऐसा आपका रूप देखकर मैं प्रसन्न हूँ, परंतु भय से मेरा मन व्याकुल। वही पहला रूप मुझे दिखाओ तथा हे देवेश, मैं जग निवास, आप प्रसन्न हो जाओ। हे सहस्त्रबाहु, हे विश्वमूर्ति, मैं फिर आपको वही किरीट, गदा और हाथ में चक्र धारण किए हुए देखना चाहता हूँ। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर यह तेजोमय अनंत आदि विश्वरूप अपने योग के प्रभाव से तुमको दिखलाया है, जिसको तुम्हारे अतिरिक्त इससे पहले किसी ने नहीं देखा था। मेरा ऐसा भयानक रूप देख तुम व्याकुल और मूढ़ न हो। भय त्याग प्रसन्नचित होकर फिर तुम मेरा वही रूप देखो। संजय ने कहा। इतना कहकर श्री कृष्ण ने फिर चतुर्भुज और सौम्य रूप धारण कर लिया। श्री कृष्ण से अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, आपके इस सौम्य दिव्य मंगल रूप को देखकर अब मैं प्रसन्नचित हो स्वस्थता को प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, मेरा जो विश्व रूप तुमने देखा है इसका दर्शन संभव नहीं है। देवता भी उस रूप की आकांक्षा करते हैं। ये अर्जुन, जैसा मेरा रूप तुमने देखा है ऐसे रूप को वेदाध्याय, तप, दान व यज्ञादिक कर्म द्वारा देखना भी असंभव है। जो कोई मनुष्य मेरी ही भक्ति के लिए कर्म करते हैं, मुझको ही सर्वोत्तम मानते हैं, मुझ में ही भक्ति रखते हैं, सब सांसारिक सुखों से मुड़ चुके हैं, संपूर्ण प्राणी मात्र से बैर त्याग चुके हैं, वे ही मुझको प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। अगर आपको मेरी कथा अच्छी लगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, आप सभी लोगों का। और भगवान ने अर्जुन को अपने विराट रूप के दर्शन कराए और अर्जुन को समझाया। सब चीज़ मतलब सब वस्तुओं में मैं ही विराजमान हूँ, सब मनुष्यों में मैं ही, जल थल सब में मैं ही विराजमान हूँ। तो आप लोग सुन सकते हैं, तो सुन लीजिएगा। धन्यवाद आप सभी लोगों को।